नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया में हूं आपके साथ कविता पांडे। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को कहा कि राज्य में 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शीघ्र कराए जाए। पटवारी ने यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि वे निर्वाचन आयोग से सभी 25 सीटों पर उपचुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग करते हैं। शीघ्र ही पार्टी इस संबंध में विधिवत आयोग से मांग करेगी। उनका कहना है कि यदि शीघ्र चुनाव हो जाए और जिस दिन नतीजे आ जाएंगे उसी दिन मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। उनका दावा है कि उपचुनाव में कांग्रेस की विजय होगी। पटवारी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार का उद्देश्य किसी भी तरह सरकार में बने रहना है। भ्रष्टाचार कर विधायकों को प्रलोभन देकर यह सरकार सत्ता में बने रहना चाहती है, इसलिए उपचुनाव जल्द से जल्द कराना आवश्यक है। पटवारी ने कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और एक महाशय कोरोना को लेकर 90 दिन से घर पर थे। वे किसानों के ऋण माफी और अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वे अब सड़क पर उतरने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वे यह भी बताएं कि पूर्ववर्ती सरकार में परिवहन, राजस्व, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग में क्या भ्रष्टाचार हुए। उन्होंने राज्य में कोरोना की स्थिति को भी नियंत्रण में नहीं होने का आरोप लगाया और कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है लेकिन राजनीतिक रैलियां जारी है। वो बोल रहे हैं कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार था, तो ये बताए कि महिला बाल विकास, परिवहन, शिक्षा विभाग में क्या भ्रष्टाचार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। कोविड की महामारी में पूरे देश में नंबर बढ़ रहे हैं। अब वो लोग कहाँ छुप के बैठ गए जो ये कहते थे कि शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी की सूझबूझ से कोविड की बीमारी भारत में उतना असर नहीं कर पाई। 10 लाख के आसपास मरीज हो गए। इंदौर के कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाने की प्रोसेसिंग चालू हो गई। मध्य प्रदेश के शहरों में लॉकडाउन लगाने की प्रोसेसिंग चालू हो गई। मंदिर में जाना मना है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। शहरों में, बाज़ारों में भी प्रतिबंध है, भीड़ भाड़ करना नहीं है। 144 धाराएं लगी हुई हैं, पर चुनावी रैलियां चालू। शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जगह जगह चुनावी भाषण देके लोगों को समझाने में लगे हैं कि हमने लोकतंत्र की हत्या की है, फिर भी वोट हमें आप दो। आप देखो कि शहरों में लॉकडाउन होने के कारण बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है। लोगों को खाने पीने की परेशानी घर परिवार में आ रही है और इसका असर ये होने लगा कि लूट और चोरियां होने लगी, आत्महत्याएं होने लगी। किसानों ने भी फसलों का दाम, जो कमलनाथ जी ने अपनी योजनाओं के अनुसार ज़्यादा खाद, बीज और प्रोसेसिंग की, हर क्षेत्र में कृषि में मदद करने की, उससे उत्पादन बढ़ा। उसकी जब खरीदी की बात आई तो पूरे शिवराज सिंह जी ने विज्ञापन और टेलीविज़न के माध्यम से वाहवाही लूटने की कोशिश करी। धान का और फसलों के खरीदों के पैसा कब दोगे शिवराज सिंह जी? आप तो किसान हितैषी होने की बात करते हो, चुप क्यों हो? एक आदरणीय महाशय 90 दिन तक क्वारंटाइन और कोरोना को लेकर घर में थे। उन्होंने कहा अब मैं आ गया हूँ, जवाब दूंगा इनका। तो आदरणीय जवाब दो कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ी क्यों नहीं होगी और कब आप सड़क पे आओगे? आप अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों की क्यों सैलरी नहीं मिली और आगे उनका नियमितीकरण को लेके क्या होगा, इस पर क्यों बात नहीं करना चाहते? आप इस बात का जवाब दो कि भ्रष्टाचार पिछली सरकार में था। ये एक बयान मैंने उनका सुना। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय में पिछली सरकार में क्या भ्रष्टाचार हुआ, जरा ये बताएं। परिवहन मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय में क्या भ्रष्टाचार हुआ, जरा ये बताएं। स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, जरा ये बताएं। आप ये बताएं कि क्या क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगाना और उस पर कोई एविडेंस की बात न करना अपने आप में ये बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रस्ट्रेटेड है, अपने आप में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहता है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।